हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 3। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 केमिस्ट्री बेसिक्स। इसमें हम केमिस्ट्री के जो बेसिक वो कवर करेंगे। पहले हमने लेक्चर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आप सबको जो है केमिस्ट्री बेसिक में जो है साइंस के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसके अलावा हमने जो है एटम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एटम कहाँ से आया, एटम वर्ल्ड जो है एटम वो कहाँ से आया है, और उसके बाद जो एटम की डेफिनेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ने से पहले हमें एटॉमिक थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का बताया था कि वो जॉन डाल्टन ने दी है। ठीक है, वो थोड़ा वो आप करेक्शन कर लें। आज जो हम पढ़ेंगे वो करेक्शन वो आप कर लें उसमें कि एटॉमिक थ्योरी जो है हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एटॉमिक थ्योरी हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। इसमें हमारे पास है पहला है क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी और दूसरा है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। यानी कि एटॉमिक थ्योरी है जो दो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला है क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी, दूसरा है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन ने दी है, वो 1803 में। ठीक है, यानी कि 1803 में जॉन डाल्टन ने क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी दी थी। यानी कि क्लासिकल हम क्यों कहते हैं? क्लासिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ओल्ड जो नॉलेज थी, यानी कि उस वक्त ना ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ना ही न्यूट्रॉन, ना ही प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी? जॉन डाल्टन ने बताया कि ही सेड that atoms are indivisible and cannot be broken down further। यानी कि जॉन डाल्टन ने कहा क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कि एटम जो है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा। एटम की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, मजीद वो डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम इनडिविजिबल कहते हैं। तो उसने क्या कहा था कि ये डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि एटम एक छोटे में से छोटा ज़रा है जिसको मजीद हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद जो है जे थॉम्सन ने क्या कहा, यहाँ पे देखें आप 1897 में जे थॉम्सन ने कहा, इसने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। इसने कहा कि जो एटम्स हैं वो मजीद डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एटम खुद एक छोटा पार्टिकल है, लेकिन एटम भी बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, इसलिए एटम जो है वो डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि जो क्लासिकल थ्योरी है जॉन डाल्टन की, उसको रिजेक्ट किया किसने? जे थॉम्सन ने। उसने जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी तो उसने तो जो है क्लासिकल थ्योरी उसको रिजेक्ट किया गया, जब पता चला कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन वो अभी भी मजीद उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो मजीद टूट सकता है पार्टिकल्स में। और उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके नाम डिफरेंट नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट नाम्स हैं। ठीक है, तो अब देखें ये जो है दोनों क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये तो जो टाइप्स थी ये हमने एटॉमिक थ्योरी की जो पढ़ी, और पीछे मैंने जो बताया था कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी है, वो आप करेक्शन कर ले। ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है जे थॉम्सन ने दी है। क्लासिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल एटॉमिक थ्योरी वो जॉन डाल्टन ने दी है, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है जे थॉम्सन ने दी है। ठीक है, अब जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, जब जे थॉम्सन ने कहा कि एटम मजीद डिवाइड हो सकता है, तो उसके हिसाब से अब पढ़ते हैं हम कि डेफिनेशन, एटम की डेफिनेशन क्या होगी। अब देखें, एटम की डेफिनेशन कहती है, अब एटम की डेफिनेशन इस तरह होगी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट एंड दैट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम में अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, यानी एटम भी खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, इसलिए हम उसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या कहता है कि एटम इज सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 पार्टिकल्स बट इन विच 3 आर मेन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटम जो है वो मजीद डिवाइड होता है 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल में से। ठीक है, यानी कि एटम जो है 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन उसमें जो मेन पार्टिकल्स वो कौन से हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एटम, सपोज ये हो गया हमारा एटम। ठीक है, अब एटम में बीच में यहाँ पे आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर, अब देखो ये हमारा एटम के अंदर ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होती है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होती है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर जीरो लगाते हैं। ठीक है, छोटा सा ओ लिखते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होती है।
तो यानी कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अगर हम देखें यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे शेल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के जो धारी यहाँ पे क्या होते हैं, शेल होते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे ये जो शेल है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसकी हम पूरी बात करें। अब देखो ये हो गया हमारा एटम, एटम के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं, उस शेल के अंदर वो चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्ट्रक्चर किसकी, एटम की। अब हम डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से हमारा जो है पहला है वो है इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो है 1897 में जे थॉम्सन ने दिया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिस्कवर हुआ, सबसे पहले डिस्कवर हुआ। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ? इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल होते हैं वहाँ पे चक्कर लगाता है। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में वही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, रिवॉल्विंग मतलब चक्कर लगाता है अराउंड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इन शेल यानी कि शेल में वो इर्द गिर्द शेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। ये हमने एटम की स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ी सी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं आगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ई माइनस। इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर उसको हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं किससे? छोटा जो ई है और उसके ऊपर क्या है? माइनस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम स्मॉल ई लिख के उसके ऊपर हम छोटा सा माइनस डालते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन, उसका मास क्या है? इसका मास जो है इट्स मास इज 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम, केजी यानी कि किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो चार्ज मैग्नीट्यूड यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो कितनी है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। सी, ये कैपिटल सी किसको शो कर रहा है? कूलम को। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जो है 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया, और इसको किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया? प्रोटॉन को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन, मतलब इन दोनों चीज़ों के जरिए या इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, ठीक है। किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया। उसके बाद जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन कहाँ पे होता है? प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो प्लस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इट इज डिनोटेड बाय P पॉजिटिव। प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का मास कितना है? इट्स मास इज 1.66 × 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, केजी यानी कि किलोग्राम। उसके बाद इसका जो चार्ज मैग्नीट्यूड, प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड कितना है? इट्स चार्ज मैग्नीट्यूड इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल सी का मतलब क्या है? कूलम। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। अब ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया? न्यूट्रॉन को रेडिएशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम का इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट जो है रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे वो न्यूट्रॉन का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने का हो, चाहे प्रोटॉन डिस्कवर करने का हो, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है, अगर ये आपको डिटेल में इसको समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको इसके लिए सेपरेट से समझा दूंगा, सेपरेट एक लेक्चर में बना दूंगा इसके ऊपर। अगर आपको अलग से समझना है तो यूट्यूब पे आपको कई लेक्चर मिल जाएंगे इसके, दूसरे जो भी टीचर होगा जिसने समझाया होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लें। अगर आपको वहाँ से ना समझ में आए, अगर आपको यहाँ से समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसके लिए अलग से सेपरेट एक लेक्चर बना दूंगा, जो भी डिस्कवरीज हैं, एक्सपेरिमेंट जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ पे होता है? ये भी आपको मैंने बता दिया है एटम की स्ट्रक्चर में कि न्यूट्रॉन जो है वो एटम की न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय NO या N0, यानी कि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर छोटा सा हम जीरो लगाते हैं या O लगाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन की बेसिकली क्या है? न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रॉन है उसका मास कितना है? इट्स मास इज 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके बाद इसका जो चार्ज है वो चार्ज जीरो चार्ज है, यानी कि हमने कह दिया कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, यानी कि उसकी कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन की क्या कहेंगे? इट हैज़ नो चार्ज।